नमस्कार दोस्तों, आज हम विजयदान देत्ता की प्रसिद्ध कहानी उजाले के मुसाहिब पढ़ेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी यह कहानी मजेदार तरीके से समाज की एक बड़ी कमजोरी को दिखाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसके दरबार में मंत्री, विद्वान और 9 रत्न भी थे। लेकिन समस्या यह थी कि दरबार में कोई भी राजा का विरोध नहीं करता था। राजा जो भी कहता सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक दिन राज्य में एक महान महात्मा आए। उनका बहुत नाम था। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। राजा और उनके दरबारी भी उनका प्रवचन सुनने पहुंचे। महात्मा ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को अंधकार से दूर रहना चाहिए और उजाले की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि उजाला जीवन को सही दिशा देता है, जबकि अंधकार मनुष्य को भटका देता है। महात्मा की बात का अर्थ था कि मनुष्य को अज्ञान छोड़कर ज्ञान अपनाना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बात को गलत समझ लिया। उसने सोचा कि महात्मा सचमुच के अंधेरे को मिटाने की बात कर रहे हैं। राजा ने मन में एक निश्चय कर लिया कि वह अपने राज्य से अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अगले दिन राजा ने अपने दीवान और 9 रत्नों को बुलाया। सब लोग बैठकर सोचने लगे कि अंधकार को कैसे समाप्त किया जाए। तभी राजा को एक अजीब विचार आया। उसने कहा, कुछ साल पहले जब महल के तहखाने में पानी भर गया था, तब हमने उसे बाहर निकाल दिया था। उसी तरह अंधकार को भी बर्तनों में भरकर बाहर फेंक सकते हैं। राजा की बात सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह विचार गलत है। सबने राजा की प्रशंसा शुरू कर दी। वे बोले, महाराज, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। राजा और भी खुश हो गया। फिर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। आदेश था कि अमावस्या की रात हर व्यक्ति अपने घर का अंधेरा बर्तनों में भर भर कर बाहर फेंक देंगे। लोगों ने राजा का आदेश मान लिया। रात होते ही सभी लोग काम में लग गए। कोई बाल्टी से अंधेरा निकाल रहा था, कोई घड़े में, कोई लोटे से। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब अंधेरा बाहर फेंकने में लगे हुए थे। पूरी रात मेहनत करने के बाद सुबह हुई। सूरज निकल आया। चारों ओर उजाला फैल गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और राज्य से अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। दरबारी भी उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि आज का उजाला पहले से भी अधिक सुंदर है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, अंधेरा फिर लौट आया। राजा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतना अंधेरा बाहर फेंकने के बाद भी वह वापस कैसे आ गया। अब राजा ने अंधकार को मिटाने के लिए एक नई योजना बनाने का निश्चय किया। राजा ने सोचा कि शायद अंधेरे को बाहर फेंकने का तरीका सही नहीं था। उसने फिर अपने दीवान और दरबारियों को बुलाया। सभी लोग नए उपाय पर विचार करने लगे। तभी राजा ने कहा, अंधेरा काला होता है। यदि हम उसे सफेद रंग से ढक दे तो वह दिखाई नहीं देगा। दरबारियों ने फिर वही किया जो वे हमेशा करते थे। उन्होंने राजा की बात की प्रशंसा की और उसे बहुत बुद्धिमान भरा विचार बताया। राजा ने पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिया कि सभी लोग अपने घरों में सफेदी करें। दीवारों पर, छतों पर, कमरों में और हर जगह जहां अंधेरा दिखाई देता है, सफेद रंग लगाया जाए। लोगों ने आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। चूना मंगवाया गया, सफेदी की गई। दिन रात लोग उसी काम में लगे रहे। कुछ दिनों बाद पूरा राज्य चमकने लगा। दीवारें सफेद थी, महल सफेद था, घर सफेद थे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास हो गया कि अब अंधकार कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन शाम होते ही फिर अंधेरा फैल गया। सफेद दीवारें अपनी जगह थी, लेकिन अंधेरा भी अपनी जगह था। राजा का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी मेहनत के बाद भी अंधेरा क्यों नहीं गया। अब राजा को गुस्सा आने लगा। उसे लगने लगा कि अंधेरा बहुत चालाक है। वह हर बार किसी न किसी तरह लौट आता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब और कठोर उपाय करना पड़ेगा। राजा ने फिर सभा बुलाई। काफी देर तक चर्चा चलती रही। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, अंधेरा दरवाजों और खिड़कियों से घर में प्रवेश करता है। राजा को यह बात तुरंत पसंद आ गई। उसे लगा कि समस्या का असली कारण मिल गया है। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाए। जहां आवश्यकता हो उन्हें ईंटों और पत्थरों से चिनवा दिया जाए। लोगों ने फिर राजा की आज्ञा मान ली। कई घरों की खिड़कियां बंद कर दी गई। दरवाजों को और मजबूत कर दिया गया। लोगों को विश्वास था कि अब अंधेरा अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन परिणाम पहले जैसा ही निकला। रात हुई और अंधेरा भी फिर से फैल गया। अब राजा की चिंता और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि अंधकार कोई साधारण चीज नहीं है। वह हर बार उसकी योजनाओं को असफल कर देता है। राजा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अंधकार को हरा कर ही रहेगा। लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि वह जिस अंधकार से लड़ रहा है वह असली समस्या है ही नहीं। राजा की सारी योजनाएं असफल हो चुकी थी। अंधेरा ना तो बाहर फेंकने से गया, ना सफेदी करने से, और ना ही दरवाजे खिड़कियां बंद करने से। अब राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि अंधकार उसके राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन फिर दरबार लगा। राजा ने सभी से पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर सके?
सभी दरबारी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी राज्य में एक बूढ़े व्यक्ति के आने की खबर मिली। वह साधारण कपड़े पहने हुए था। उसके पास ना कोई पद था और ना कोई विशेष पहचान, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जब उसे दरबार में लाया गया तो राजा ने अपनी समस्या बताई। राजा ने गर्व से अपनी सारी योजनाओं का वर्णन किया। उसने बताया कि उसने अंधेरा बाहर से फिकवाया, सफेदी भी करवाई और खिड़कियां भी बंद करवाई, फिर भी अंधेरा नहीं गया। बूढ़ा व्यक्ति राजा की बात सुनता रहा, फिर वह मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य से अंधकार दूर कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी उत्साहित हो गए। राजा ने पूछा, बताओ क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे आज रात एक बिल्कुल अंधेरा कमरा चाहिए। राजा ने तुरंत व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। रात होने पर महल का एक कमरा चुना गया। कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। राजा, मंत्री और दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे कमरे के बीच पहुंचा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा दीपक निकाला, फिर उसने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, कमरे का अंधेरा गायब होने लगा। कुछ ही क्षणों में चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा आश्चर्य से दीपक को देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने छोटे से दीपक ने उस अंधेरे को भगा दिया जिसे वह वर्षों से हराने की कोशिश कर रहा था। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, अंधकार को बाहर नहीं फेंका जा सकता। अंधकार पर सफेदी भी नहीं लगाई जा सकती। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। राजा ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अंधकार को हटाने का केवल एक उपाय है, प्रकाश। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर उसने समझाया कि महात्मा भी यही कहना चाहते थे। उनका आशय रात के अंधेरे से नहीं था। वे अज्ञान के अंधकार की बात कर रहे थे और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की सीख दे रहे थे। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि उसने महात्मा की बात का गलत अर्थ निकाल लिया था। उसकी मूर्खता के कारण पूरे राज्य ने बेकार की मेहनत की। अब पहली बार दरबार में सच्ची समझ का प्रकाश फैला। राजा का घमंड टूट चुका था। उसे यह भी समझ आ गया था कि केवल प्रशंसा सुनते रहने से बुद्धिमानी नहीं आती। सही सलाह और सही समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि वह इतने दिनों से जिस अंधकार को मिटाने की कोशिश कर रहा था वह असली समस्या नहीं थी। असल समस्या तो अज्ञान थी। महात्मा ने जब अंधकार दूर करने की बात कही थी तब उनका अर्थ था कि मनुष्य को अपने अंदर के अज्ञान, मूर्खता और गलत सोच को दूर करना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बात का केवल बाहरी अर्थ समझा। यही कारण था कि उसकी सारी योजनाएं असफल रही थीं। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी गलती में केवल उसका ही दोष नहीं था, दरबारियों का भी दोष था। वे हर बार उसकी प्रशंसा करते रहे। किसी ने भी उसे सच बताने का साहस नहीं किया। यदि शुरू में ही कोई उसकी भूल बता देता तो पूरे राज्य को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि वह आगे से केवल प्रशंसा सुनकर निर्णय नहीं करेगा। वह हर बात को समझने की कोशिश करेगा और अपने आसपास ऐसे लोग को रखेगा जो सच बोलने का साहस रखते हो। राज्य के लोगों को भी एक बड़ी सीख मिली। उन्हें समझ में आया कि किसी बात को बिना समझे उसका पालन करना ठीक नहीं है। यदि कोई बात समझ में ना आए तो उसके बारे में विचार करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बस एक छोटा सा दीपक जलाना पड़ता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। यदि हमारे भीतर अज्ञान है तो हमें उससे लड़ने के बजाय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आएगा, अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। यह कहानी केवल एक राजा की मूर्खता पर हंसने के लिए नहीं लिखी गई है। लेखक समाज की एक बड़ी समस्या की ओर संकेत करते हैं। कई बार लोग किसी बात का सही अर्थ समझे बिना ही उसका पालन करने लगते हैं। कई बार नेता गलत निर्णय लेते हैं और उनके आसपास के लोग केवल उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि छोटी सी भूल बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। विजयदान देता इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। बिना समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो गलती बताने का साहस रखे। केवल चापलूसी करने वाले लोग किसी भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं।
उजाले के मुसाहिब एक मनोरंजक और व्यंग्यपूर्ण कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार को मिटाने का उपाय उससे लड़ना नहीं बल्कि प्रकाश फैलाना है। इसी प्रकार जीवन के अज्ञान को दूर करने का उपाय ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी अज्ञान के बड़े से बड़े अंधकार को समाप्त कर सकता है। समाप्त।